जामशोरों में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 6 जिंदगियां निगल गया। M9 मोटरवे पर ट्रॉलर और मजदे में तसादुम। ईदी ज़राए के मुताबिक हादसे में 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। मरने वालों में 2 भाई भी शामिल। लाशों और जख्मियों को कोटरी तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम अफराद जामन से भरी मजदा लेकर कराची जा रहे थे। ट्रंप पर कातिलाना हमला, अमरीकी तहकीकाती इदारों में खलबली। वाक़े की तह तक पहुंचने के लिए तहकीकात जारी। FBI ने कातिलाना हमले को सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। मीडिया ब्रीफिंग में कहा हमला आवर मुतादिद राउंड फायर कर सकता था। एनी शाहिदीन से अपील है मशकूक वाक़यात की तस्वीर और वीडियोस भेजे जाएं। रियासत पेंसिल्वेनिया के हुकाम के मुताबिक पता लगा रहे हैं हमले का मकसद क्या था। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने कहा तमाम तहकीकाती इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शुक्र है हमले में डोनाल्ड ट्रंप शदीद जख्मी नहीं हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन का ओवल ऑफिस में खिताब, कहते हैं हमें हमला आवर के मुहरिकात का अभी तक इल्म नहीं। इख्तलाफ का मतलब दुश्मनी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अमरीकियों के दरमियान तफरके को हवा दे रहे हैं। बानी PTI 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने अडयाला जेल में बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाल दी। रियासत के खिलाफ उकसाने के दफात के तहत तफ्तीश होगी। पुलिस की रावलपिंडी अदालत से बानी PTI को लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा। पीर को वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की ATC अदालत में पेश किया जाएगा। जिन्ना हाउस हमले की तफ्तीश के लिए रिमांड की इस्तदा की जाएगी। बानी PTI के खिलाफ मजमूई तौर पर 16 मुकदमात दर्ज हैं। तफ्तीशी टीम की बानी PTI से पूछगछ। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत का 20 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। अडयाला जेल में नए नैब तोशाखाना रेफरेंस की समात। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जिस्मानी रिमांड दिया। दोनों को अडयाला जेल में ही रखा जाएगा। दोनों पर तोशाखाना से ज्वेलरी सेट खरीद कर फरोख्त करने का इल्जाम। तोशाखाना के नए रेफरेंस के लिए जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन भी जारी। नीलम झेलम प्रोजेक्ट की बंदी से कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान। प्रोजेक्ट में हालिया खराबी पर तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नीलम झेलम प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास। तहकीकाती रिपोर्ट फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आजम का खराबियों के हवाले से जिम्मेदारों का तयन करके सख्त एक्शन का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा बदकिस्मती है, इतने बड़े मनसूबे में मुजरिमाना गफलत बरती गई। मनसूबे के हवाले से तफसीली जियोलॉजिकल सर्वे क्यों नहीं कराया गया। प्रोजेक्ट को दोबारा फाल करने के हवाले से फौरी कमेटी बनाने की हिदायत। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला, अमरीकी तहकीकाती इदारों में खलबली मच गई। वाक़े की तह तक पहुंचने के लिए तहकीकात जारी। रियासत पेंसिल्वेनिया के हुकाम के मुताबिक पता लगा रहे हैं हमले का मकसद क्या था, क्या इसमें कोई और भी मुलविस है। FBI ने कातिलाना हमले को सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। FBI के स्पेशल एजेंट ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा हमला आवर मुतादिद राउंड फायर कर सकता था। यानी शाहिदीन से अपील है मशकूक वाक़यात की तस्वीर और वीडियोस भेजें। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने कहा तमाम तहकीकाती इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा यह नाकाबिल यकीन है कि हमारे मुल्क में ऐसी हरकत हो सकती है। फौरी हिफाजती इक़दामात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का शुक्रिया। ट्रंप पर हमले के वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। हमला आवर ने 8 से 10 गोलियां चलाईं। करीबी छत पर मौजूद था। 100 गज के फासले से फायर किए। हमला आवर की कार और रिहाइश से धमाका खेज मवाद बरामद। हमला आवर की शनाख्त 20 साला थॉमस मैथ्यूज के नाम से हुई। थॉमस के वालिद का कहना है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं बेटे ने हमला क्यों किया। थॉमस हमले के मकाम से 20 मिनट की दूरी पर रहता था। हमले से पहले मुलजिम का वीडियो बयान भी सामने आ गया। थॉमस मैथ्यूज ने बताया वो रिपब्लिकन हामी है, ट्रंप से शदीद नफरत करता है, आपका गलत आदमी से पाला पड़ा है। मेरे खबरदार करने के बावजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने नोटिस ना लिया। एनी शाहिद के बयान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। एनी शाहिद के मुताबिक हमला आवर को बंदूक लिए इमारत की छत पर जाते देखा। हमला आवर सिर्फ 50 फीट दूर था। रेंगते हुए आगे बढ़ा। सिक्योरिटी एहलकारों को हमला आवर का बताया उसे समझ ही नहीं आया। सोच ही रहा था ट्रंप ने खिताब क्यों जारी रखा, एहलकारों ने उन्हें स्टेज से क्यों नहीं उतारा। मेरे खबरदार करने के बावजूद किसी ने कुछ ना किया। इसी दौरान गोलियां चलने की आवाजें आईं।
हमले पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विसेज को समन जारी। 22 जुलाई को ऐवान नुमाइंदगान बुला लिया गया। शुक्र है हमले में डोनाल्ड ट्रंप शदीद जख्मी नहीं हुए। हमें हमलावर के मुखारिकात का अभी तक इल्म नहीं। इख्तलाफ का मतलब दुश्मनी नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन का ऑफिस में खिताब। कुछ लोग अमरीकियों के दरमियान तफरके को हवा दे रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में मुत्तहिद होने से ज़्यादा अहम और कुछ नहीं। हमें सियासी दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत है। ये वक्त हम सब अमरीका के लिए खड़े हैं। सियासत में किसी की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। जमहूरियत किसी किस्म के तशद्दुद की इजाज़त नहीं देती। अमरीका में हमारे शहरियों के खिलाफ किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होना चाहिए। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मज़म्मत। साबिक अमरीकी सदर और दीगर ज़ख्मी अफराद की सेहतयाबी के लिए दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियाँ ट्रंप के ख़ानदान के साथ हैं। दुनिया भर के रहनुमाओं की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ट्रंप जूनियर ने वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, ट्रंप अमरीकियों को बचाने की जंग से पीछे नहीं हटेंगे। साबिक सदर बाराक ओबामा बोले, अमरीकी जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा, यह देखकर खुशी हुई, ट्रंप ज्यादा जख्मी नहीं। साबिक सदर जॉर्ज बुश ने ट्रंप पर हमले को बुज़दिलाना फेल करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा, माशरे में किसी भी शक्ल में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। रूस का कह रहे हैं, अमरीकी इंतजामिया की तरफ से पैदा किया गया माहौल हमले का बायस बना। चीन के सदर शी जिनपिंग का भी ट्रंप के साथ हमदर्दी का इजहार। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का ट्रंप पर हमले पर इजहार तशवीश। सियासी और जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। ब्राज़ीलियन सदर ने कहा, जमहूरियत और सियासत के तमाम मुखाफिजों को सख्त रद्द-ए-अमल देना होगा। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल बोले, फिर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ होने वाला नाकाबिले बर्दाश्त तशद्दुद देख रहे हैं। फ्रांस ने वाक़े को जमहूरियत के लिए अलमिया करार दिया। बिजली का यूनिट बगैर टैक्स 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गया। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी बिजली का नोटिफिकेशन जारी। पावर डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सारिफिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे का इजाफा किया गया। माहाना 200 यूनिट वाले सारिफिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी के लिए डट गया। पीसीबी के आला हुकाम के मुताबिक इवेंट किसी न्यूट्रल वेन्यू या प्लान बी के तहत हाइब्रिड मॉडल पर नहीं होगा। पूरा इवेंट पाकिस्तान में होगा।